इस वीडियो में इसरो के जितने भी लेटेस्ट में मिशन कंडक्ट कराए गए वो जानेंगे। साथ ही साथ जो एमसीक्यू बेस्ड में पूछे गए हैं अभी जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उसमें, तो उसके बारे में। तो इसरो की 100वीं सफलता हुआ है, 100वां सफल रॉकेट मिशन लॉन्च हुआ है, उसके बारे में भी जानेंगे। तो इसरो का कुछ हिस्ट्री जानते हैं। तो इसका स्थापना कब हुआ इसरो का? इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, तो इसकी स्थापना हुआ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन 15 अगस्त 1969 ईस्वी को। अध्यक्ष पहले प्रथम अध्यक्ष इसरो के थे डॉक्टर विक्रम साराभाई। प्रेजेंट अभी वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर वी नारायणन। डॉक्टर वी नारायणन। पहला उपग्रह है आर्यभट्ट, जो लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 ईस्वी को। इसरो का पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट है, जो लॉन्च हुआ था 1975 ईस्वी। वर्ष याद रखना है। किसके हेल्प से? सोवियत यूनियन, यानी कि सोवियत संघ के हेल्प से ये लॉन्च हुआ था। और ये कोसमोस 3M रॉकेट, जो कि रूस का रॉकेट था, कोसमोस 3M रॉकेट के द्वारा लॉन्च हुआ। कहाँ से लॉन्च हुआ था आर्यभट्ट उपग्रह? तो कपुस्टिन यार, जो कि यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन का ही पार्ट था उस समय, क्योंकि रूस का सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में। उसके बाद ये 15 गणराज्य में बांटा गया। उससे पहले ये यूएसएसआर था, अब है इसका नाम रूस। रूस और ऐसे छोटे 15 बड़े गणराज्य हैं, छोटे बड़े गणराज्य। तो आर्यभट्ट पहला उपग्रह 1975 में लॉन्च हुआ सोवियत यूनियन की मदद से, कोसमोस 3M रॉकेट के द्वारा। और ये रूस से ही यानी सोवियत संघ से ही लॉन्च हुआ था। इसरो का हेडक्वार्टर क्या श्रीहरिकोटा है? जहाँ से अधिकांश जो सतीश धवन स्पेस सेंटर है श्रीहरिकोटा में, वहाँ से अधिकांश सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। तो नहीं, इसरो का हेडक्वार्टर या मुख्यालय बेंगलुरु में है। भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान या लॉन्च व्हीकल का नाम क्या है? SLV-3, यानी कि सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल 3 भारत का पहला स्वदेशी प्रक्षेपण यान है। अब कुछ मिशन के बारे में जानते हैं। तो चंद्रयान 1 2008 में लॉन्च हुआ था, जिसने जल अणु का, वाटर मोलिक्यूल का पता लगाया चंद्रमा पर पहली बार। चंद्रयान 2 2019 में लॉन्च हुआ, जो इमेजिंग चंद्रमा का हाई रिजोल्यूशन में यानी कि उच्च आवृत्ति में इमेजिंग प्राप्त किया। इसे लॉन्च किया गया था GSLV Mark 3 M1 के द्वारा। यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। 14 जुलाई 2023 ईस्वी को। और ये 23 अगस्त को सॉफ्ट लैंडिंग किया था चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसरो पहुंचने वाला पहला देश बना है भारत, जो कि इसरो के द्वारा कंडक्ट कराया गया था। चंद्रयान 3 के तहत भारत अभी तक में एट प्रेजेंट चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला देश बन गया है। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर हरिकोटा से, और ये दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचा। इसमें रोवर का नाम था क्या? रोवर, जो कि चलता है चंद्रमा की सतह पर चलने वाला 6 पहिए वाला वाहन होता है छोटा सा। तो प्रज्ञान नाम था इसका। और लैंडर का नाम था विक्रम, ये भी याद रखना है। जब चंद्रयान 3 के तहत रोवर विक्रम लैंडर के माध्यम से रोवर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड किया 23 अगस्त 2023 को, तो फिर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाने लगा। तो भारत का राष्ट्रीय नेशनल स्पेस डे कब मनाया जाता है? 23 अगस्त को। क्यों? क्योंकि इसी दिन चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंड किया था। हालिया मिशन, तो आदित्य L1 पूछा जाएगा पीटी में कि आदित्य L1 का लॉन्च वर्ष क्या है? तो सितंबर 2023। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 मिशन लॉन्च हुआ इसरो के द्वारा। PSLV का पूरा रूप होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C57 के द्वारा आदित्य L1 लॉन्च हुआ था 2023 में। और ये भारत का पहला सूर्य के अध्ययन करने से संबंधित पहला मिशन था, इंडिया का पहला सोलर मिशन।
जो कि लैग्रेंज पॉइंट 1 में लॉन्च हुआ था। लैग्रेंज 1 पॉइंट सूरज और पृथ्वी के बीच एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल पुल लगभग बैलेंस या बराबर रहती है। एक्सपोसेट मिशन, इसका पूरा रूप होता है एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट। एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसेट, ये जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। तो इसका वर्ष याद रखना है 2024, PSLV C-58 के द्वारा। इसका उद्देश्य था ब्लैक होल न्यूट्रॉन तारे का अध्ययन करना, एक्सरे इमेजिंग प्राप्त करना। अगला है स्पेडएक्स मिशन। तो ये इसरो का 99वां सफल मिशन था स्पेडएक्स। स्पेडएक्स मतलब स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट स्पेडएक्स मिशन। स्पेडएक्स मिशन का उद्देश्य था इसरो का कि हम अंतरिक्ष में दो अंतरिक्ष यान को कैसे जोड़ सकते हैं, और जिसमें SDX-01 चेजर और SDX-02 टारगेट को इस्तेमाल किया गया था। दो छोटे छोटे व्हीकल को कैसे जोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं डॉकिंग। और एंटी डॉकिंग मतलब कैसे अलग कर सकते हैं। और स्पेडएक्स मिशन इसरो का 99वां सफल मिशन था, जिसे 30 दिसंबर 2024 ईस्वी को लॉन्च किया गया था। किस रॉकेट के द्वारा? PSLV C-60 रॉकेट के द्वारा, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C-60 के द्वारा। ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। और ये सफल भी रहा, और भारत ऐसा चौथा देश बन गया डॉकिंग और एंटी डॉकिंग करने वाला। डॉकिंग मतलब दो व्हीकल को जोड़ना है तो डॉकिंग कहेंगे उसको। जो दोनों व्हीकल जुट गया उसको तोड़ना है तो उसको एंटी डॉकिंग कहेंगे। और इससे क्या होगा, आने वाला जो फ्यूचर हमारा मिशन होगा और अंतरिक्ष स्टेशन जब भारत डेवलप करेगा तो उसमें ये उपयोगी साबित होगा। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत पूरे वर्ल्ड में चौथा देश बन गया है जिसने डॉकिंग एक्सपेरिमेंट में सफलता हासिल की है। स्पेडएक्स मिशन के तहत ही इसरो ने काउपी एक लोबिया है, लोबिया के बीज को, सीड को भेजा था अंतरिक्ष में कि लो अर्थ ऑर्बिट में जहाँ पर ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वहाँ बहुत ही कम मात्रा में होता है, वहाँ पर बीज अंकुरित होता है या नहीं। तो ये भी सफल रहा। काउपी का जो सीड था बीज वो अंकुरित हो गया। तो पूछा जाए स्पेडएक्स मिशन के बारे में क्या क्या पूछा जा सकता है इसमें। कब लॉन्च हुआ? तो दिसंबर 2024 में, 30 दिसंबर को। किस रॉकेट के द्वारा? तो PSLV C-60 के द्वारा। स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट इसका पूरा रूप होता है। ये इसरो का 100वां सफल मिशन है? नहीं, तो ये इसरो का 99वां सफल मिशन है। और डॉकिंग करने वाला भारत चौथा देश बन गया है, अमेरिका, रूस और चीन के बाद। किस बीज को भेजा गया था? तो लोबिया के बीज को या काउपीक के बीज को भेजा गया था। अगला है 100वां सफल मिशन इसरो का, जिसको बोलते हैं NVS-02। NVS-02 यानी नैव IC नेविगेशन सैटेलाइट था। ये संचार उपग्रह से संबंधित जो भारत के रीजनल क्षेत्र के लिए इम्पोर्टेंट था। ये 29 जनवरी 2025 को लॉन्च किया गया, तो ये याद रखना है डेट भी। किस रॉकेट के द्वारा? GSLV F-50। तो GSLV F-15 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया 100वां सफल मिशन को। ये इसरो का 100वां 100 सफल मिशन था। कहाँ से लॉन्च हुआ? तो सतीश धवन स्पेस सेंटर, हरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। निसार के बारे में, तो निसार क्या है? निसार का पूरा रूप नासा, N से नासा, I से इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार। नासा इसरो सिंथेटिक एपरेचर रडार या निसार। ये कब लॉन्च हुआ? 30 जुलाई 2025 ईस्वी को। किस रॉकेट के द्वारा? GSLV जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल F-16 के द्वारा लॉन्च हुआ। ये 2 आवृत्ति वाला रडार का युक्त मिशन था, जिसका उद्देश्य क्या था निसार मिशन का? प्रत्येक 12 दिन में पृथ्वी का इमेजिंग करना। पृथ्वी में जितने भी जंगल हैं, बर्फ है, भूमि है, ग्लेशियर वगैरह है, तो उसका अध्ययन करना प्रत्येक 12 दिन में, और सूक्ष्म बदलावों की पड़ताल करना इसका उद्देश्य था। इसमें जो 2 रडार है उसमें एक रडार है एस बैंड रडार, जिसे इसरो ने डेवलप किया है। इसरो ने किसे डेवलप किया है? एस इसरो एस बैंड रडार को। ये भी पूछा जा सकता है कि एस बैंड रडार को किसने डेवलप किया? तो इसरो।
और नासा ने एल बैंड रडार को विकसित किया। ये विश्व का पहला डुअल बैंड रडार है, यानी कि विश्व का पहला मिशन है जिसमें 2 बैंड का रडार का यूज हुआ है, निसार मिशन। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसरो का लक्ष्य है या भारत का लक्ष्य है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे बीएसएस भारत अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन कहते हैं, भारत स्पेस स्टेशन 2035 तक बनाने का लक्ष्य है। तो ये भी पीटी फैक्ट है। अगला है CMS-03 कम्युनिकेशन सैटेलाइट। CMS मतलब कम्युनिकेशन सैटेलाइट 03, ये 2 नवंबर 2025 को लॉन्च हुआ LV-M3 यानी कि लॉन्च व्हीकल मार्क 3 मार्क 5 के द्वारा। ये भारत का भारी घरेलू डोमेस्टिक संचार उपग्रह है। तो भारत का सबसे भारी घरेलू संचार उपग्रह का नाम है CMS-03, जिसे LVM-3M5 के द्वारा लॉन्च किया गया था। LVM LVM-3M6 ब्लू बर्ड 6, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। अगला इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट है गगनयान वर्ष। इसरो के द्वारा इंपॉर्टेंट है, इसरो के द्वारा 2025 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया है? तो गगनयान वर्ष, क्योंकि इसमें गगनयान जो मिशन लॉन्च होगा उससे संबंधित छोटे छोटे काम किए जाएंगे, उड़ाने वगैरह की जाएगी। इसके तहत व्योम मित्र एक जो मानव रोबोट है उसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा गगनयान वर्ष के तहत। इसरो का लक्ष्य है कि 2027 तक इसरो गगनयान मिशन को लॉन्च कर देगा। गगनयान मिशन क्या है? तो भारत का पहला ये मानव अंतरिक्ष मिशन है जिसमें भारत यानी इसरो किसी व्यक्ति को या इंसान को, मानव को अंतरिक्ष में उतारेगा। तो इसका लक्ष्य क्या है? 2027 का लक्ष्य गगनयान मिशन का। और ऐसा करने वाला भारत चौथा देश बन जाएगा, इसमें भी अमेरिका, रूस और चीन के बाद। अगला है लुपेक्स मिशन, जिसे चंद्रयान 5 कहा जाता है। ये 2 संगठन से लॉन्च किया जाएगा, एक भारत का अंतरिक्ष संगठन इसरो और एक जापान का अंतरिक्ष संगठन जिसको जाक्सा बोलते हैं, उसके सहयोग से। इसका उद्देश्य 2028 तक दक्षिणी ध्रुव, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पानी और अन्य संसाधनों का स्टडी करना, अध्ययन करना। किस मिशन का? लुपेक्स मिशन या चंद्रयान 5 मिशन का। इसमें इसरो अपना लैंडर विकसित करेगा, लैंडर भेजेगा, और जापान रोवर। ये जापान के एक जापानीज रॉकेट H3 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। लुपेक्स का पूरा रूप भी पूछा जा सकता है, फुल फॉर्म। तो ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन इसका पूरा रूप होता है, लुपेक्स ल्यूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, जिसका उद्देश्य चंद्रमा पर जल और अन्य संसाधनों का पता लगाना और अध्ययन करना। इसे चंद्रयान 5 भी कहा जाता है। तो इसे इसरो और जापान के जाक्सा के द्वारा भेजा जाएगा। अगला है चंद्रयान 4, जिसे 2028 में लॉन्च किया जाएगा। इसमें इसका उद्देश्य क्या होगा चंद्रयान 4 का? कि चांद से नमूनों को पृथ्वी पर लाना। जैसे चांद पर जो भी है चट्टान, रॉक्स, मिट्टी, उसको पृथ्वी पर ला के उसका अध्ययन करना। अगला इंपॉर्टेंट है एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन क्या इसरो का मिशन है? नहीं। तो एक्सियोम 4 मिशन जो जून 2025 में लॉन्च किया गया था, इसके तहत 4 व्यक्ति इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर गए, इसलिए इसका नाम 4 है, क्योंकि 4 व्यक्ति, 4 अंतरिक्ष यात्री इसके तहत गए थे। कहाँ से लॉन्च हुआ था ये? कैनेडी स्पेस सेंटर, फ्लोरिडा, USA से, अमेरिका से। और इसका उद्देश्य था एक्सियम 4 मिशन का कि कॉमर्शियल मॉडल प्रस्तुत करना, कि अंतरिक्ष को हम कॉमर्शियलाइज यानी ट्रैवल के रूप में और अदर चीज़ों के रूप में कैसे विकसित कर सकते हैं। इसलिए 4 लोगों को वहाँ पर कुछ दिन रखा गया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। ये एक्सियोम स्पेस का पहल था, एक्सियोम स्पेस जो कॉमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है उसका। साथ ही साथ इसमें सहयोग किया इसरो, नासा वगैरह। यहाँ से पूछा जाएगा कि एक्सियोम 4 मिशन के तहत 4 जो लोग गए वो कौन कौन थे? तो पेगी विट्सन अमेरिका के थे, शुभांशु शुक्ला भारत के थे, टिबोर कापू हंगरी के थे, हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, स्लावोस उजनानास्की विस्निविस्की जो कि पोलैंड के थे, पोलैंड की राजधानी वर्सा पोलैंड के एक प्रमुख शहर है।
एक्सियोम 4 मिशन को स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो ये एक्सियोम 4 के बारे में इम्पोर्टेंट फीटी फैक्ट है। अगला है भारत का सबसे भारी रॉकेट का नाम क्या है? तो LVM-3। LVM-3 जो रॉकेट है भारत का सबसे भारी रॉकेट है, क्योंकि ये सबसे भारी पेलोड जाने की क्षमता रखता है। इसे बाहुबली रॉकेट भी कहते हैं। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, LVM का पूरा रूप लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट बाहुबली रॉकेट भारत का सबसे भारी रॉकेट है और इसका प्रयोग हुआ दिसंबर 2000 लगभग 24 दिसंबर 2025 को। तो दिसंबर 2025 में अमेरिकी संचार उपग्रह जिसका नाम है ब्लूबर्ड ब्लॉक 2 को इस रॉकेट LVM मार्क 3 रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया, जिसका वजन था 6 टन यानी 6000 किलो। इसके पहले भारत का पहला घरेलू संचार उपग्रह पूछा जाएगा सबसे भारी, तो वो है CMS-03 जिसे GSAT-7R भी कहते हैं और इसे नवंबर 2025 में लॉन्च किया गया था, जिसका वजन था लगभग 4.5 टन या 4400 किलोग्राम। तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इतना था इसरो के हालिया मिशन से संबंधित। ऐसे ही मोर वीडियो के लिए आप अल्टीमेट एस्पायरेंट को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ MCQ के लिए अल्टीमेट एस्पायरेंट के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं।